हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से मैं यहाँ पे आपके जो जीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी 19 सितंबर को, उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगी। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो केवीएस, एनवीएस व एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में भी यूज़फुल होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा पहला टॉपिक है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में करवाऊंगी और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं इसमें आपको साथ के साथ करवाती हुई चलूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हम आज का लेक्चर। तो हमारे यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। कि हमें एक टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं, किस में बताने हैं, एक ऐसे सेट में जिसमें 4 एलिमेंट्स कंटेंट हो, ठीक है ना। तो ABCD 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। कब? यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बना सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n² - n। अब अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे आपको n कितना भी दे दे आप इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें n गिवन है 4, तो आप यहाँ पे n की जगह पे 4 पुट करके सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 12 ये हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट विच कंटेनिंग 4 एलिमेंट। क्लियर? फिर ऐसे नंबर 2 क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट A to A एंड इफ़ A कंटेनिंग n एलिमेंट्स। कैसे, कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम बना सकते हैं किसी सेट पे अगर उस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हो तो। और जो फंक्शन है वो A से A में डिफाइंड है, सेम सेट से सेम सेट में। तो ABCD 4 ऑप्शन है। तो ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला या रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि किसी सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो हम A से A में टोटल बना सकते हैं n की पावर n रिलेशन। तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। अब अगर सपोज यहाँ पे n की वैल्यू आपको 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे दे तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो n की पावर n। क्लियर? अब इस पर बेस्ड आपके GIC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेट अ सेट A कंटेंस n एलिमेंट एंड F A to B बी अ बाइजेक्टिव मैप देन B कंटेंस। यदि कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट्स हैं और एक फंक्शन डिफाइंड है A से B में, और ये जो फंक्शन है वो आपको गिवन है बाइजेक्टिव, दैट मीन्स 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसका मीनिंग होता है अ फंक्शन विच इज 1 1 ऑन टू सेट टू बी बाइजेक्टिव मैपिंग। तो फिर हमसे पूछा गया है कि B में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शंस हैं, लेस देन n एलिमेंट, एग्जैक्टली n एलिमेंट्स, ग्रेटर देन n एलिमेंट एंड या फिर 2 की पावर n एलिमेंट्स। तो बाइजेक्टिव के लिए एक रिजल्ट होता है कि एक फंक्शन जो है वो A से B में बाइजेक्टिव तभी होगा जब A और B दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तभी वो बाइजेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। ये सबसे नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे बाइजेक्टिव का या किसी भी बाइजेक्शन का। अब अगर A के अंदर आपको दे रखे हैं यहाँ पे n एलिमेंट, तो बाइजेक्शन होने के लिए B के अंदर भी n एलिमेंट ही होने चाहिए, तभी A से B में जो फंक्शन होगा वो 1 1 ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक लॉजिक वे क्वेश्चन था, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे एग्जैक्टली n एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन सेट एस ABCD इज, मीन्स हमें इस सेट के ऊपर डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? 4। तो हमारे पास यहाँ पे भी एक रिजल्ट होता है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A हैविंग n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? n² - 1। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर ये याद है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी भी हो वो आप पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा 4² - 1। अब वैसे तो यहाँ पे इसी फॉर्म में आंसर गिवन है, अदरवाइज इसको सॉल्व करके आप लिखेंगे 16 - 1, दैट मीन 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे इसी फॉर्म में आंसर है तो आप बोल देंगे इसका आंसर होगा B। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे बोला गया द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A विद 5 एलिमेंट्स। कि यदि किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के ऊपर हम कितने टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी फिर से फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आर
2 की पावर n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पावर में है, 2 की पावर में n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं 2 की पावर समीशन n। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये वाली फॉर्म भी हो सकती है हमारी इस तरीके से। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 विद 5 एलिमेंट। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 तो बनेगा 25 प्लस 5 30, 30 अपॉन 2 50, 2 की पावर 15 हमारा कहाँ लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके GIC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है कि फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से mod x माइनस 3 एंड जो दूसरा फंक्शन है g वो फंक्शन ऑफ f के ऊपर डिफाइंड है कि f ऑफ f के अंदर भी है फंक्शन ऑफ x। ये सब बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड है। 4x ग्रेटर देन 10 कि ये जो डेफिनेशन है वो x ग्रेटर देन 10 के लिए सही है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे g का डेरिवेटिव कि क्या होगा। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, g फाइंड करना होगा कि g फंक्शन क्या है। उसके लिए आपको ये जो फंक्शन इस तरीके से गिवन है, अब हमें पता है कि जो मोड फंक्शन है वो इस पॉइंट पे ब्रेक होता है, यानी 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे। 3 के इधर तो कितनी होंगी नेगेटिव्स होंगी, 3 के इधर तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 3 और 3 के जो राइट साइड में होंगे उसको आप x माइनस 3 लिख देंगे। अब ये जो हमारा 10 है वो हमारे राइट साइड में है। दैट मीन्स अगर x ग्रेटर देन 10 आपका इंटरवल गिवन है तो आपको मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फंक्शन को डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस 3। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फिर g क्या गिवन है फंक्शन ऑफ x। तो पहले तो आप f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें x माइनस 3। अब f ऑफ x माइनस 3 का मीनिंग है कि यहाँ पे अगर x है तो उस x की जगह पे क्या आ गया x माइनस 3। तो ये जो डेफिनेशन है उसमें x की जगह पे क्या पुट करना है आपको x माइनस 3 और फिर माइनस 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 6। ये तो आ गया g ऑफ x। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि g ऑफ x बताइए, ABCD 4 ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट हमें तो क्या पूछा गया, इसका डेरिवेटिव पूछा गया। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और 1 कहाँ गिवन है b में, तो b हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो कंपोजिट फंक्शन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको 1 बाय 1 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि P एंड Q दो सेट है सच दैट P यूनियन Q बराबर P है तो हमें उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q। तो ऑप्शन है P Q फाई एंड नन ऑफ दीज। अब यदि गिवन है कि P यूनियन Q बराबर P के इक्वल है, सो इसका मीनिंग है कि Q तो छोटा सेट है, P क्या होगा बड़ा सेट, यानी Q इज ए सबसेट एंड इक्वल टू P। अगर Q P का सबसेट है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो छोटा सेट के इक्वल होगा जो कि Q है। सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे Q। ठीक है ना, हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं किस एग्जाम्पल से इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द पीरियड ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा। अब जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड्स आपसे पूछे जाएँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करवा रखी है, उसको आप देखें। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट मेंशन कर रखी है। साइन कोस और साइन कोस का जो रिवर्स होता है सेक एंड कोसेक, इनके जो पीरियड्स होते हैं वो तो 2 पाई होंगे। और जो टेन और कोट है इनके पीरियड होंगे पाई, यानी 2 पाई और पाई के बाद इनकी जो वैल्यूज़ है वो रिपीट होंगी। अब अगर इन पर मोड लगा देते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, तो फिर इनका जो पीरियड होगा वो साइन कोस और कोट, साइन कोस और इनका जो रिवर्स है सेक एंड कोसेक, इनका पीरियड हो जाएगा हाफ। बट जो टेन एंड कोट है इनका पीरियड सेम रहेगा पाई। तो ये मोड फंक्शन के रहेंगे पीरियड हमेशा पाई के इक्वल। अब यदि इन पर पावर्स लग रही है साइन एन एक्स, कोस एन एक्स, सेक एन एक्स एंड कोसेक एन एक्स, तो इस एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यदि एन जो यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर यानी साइन स्क्वायर, साइन 4, साइन 6 ऐसे नंबर्स हैं जब तो पीरियड होगा पाई। अब यहाँ पर पावर 2 लग रही है इसलिए आंसर तो हो जाएगा पाई। अगर इन पर पावर है ओड नंबर, ओड मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसा कुछ, तो फिर पीरियड क्या होगा 2 पाई के इक्वल। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं साइन यानी पावर कितनी है 1, तो पीरियड कितना है तो 2 पाई। ऐसे साइन क्यूब पूछ ले तो साइन क्यूब का मतलब पीरियड कितना होगा 2 पाई। तो ये जनरल थ्योरी मैंने यहाँ मेंशन कर दी। बट अगर 10 और कोट कुछ भी पावर आप लगा दे तो हमेशा पीरियड क्या होगा पाई के इक्वल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं
10 एनकोड का पाई है, बट अगर हमने उसको मोड लगा दिया तब भी क्या होगा, पाई। तो 10 एनकोड के कोई भी पावर हो हमेशा पीरियड पाई होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर साइन और कोस को अगर ऐड करते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा, नया फंक्शन जो बनेगा सम का, वो बनेगा π/2 उनका पीरियड। ऐसा 10 एनकोड को अगर ऐड करते हैं तो जो नया फंक्शन बनेगा उसका पीरियड भी π/2, और सेक और कोसेक को भी ऐड करते हैं तो नया जो फंक्शन बनेगा उसका पीरियड π/2। और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी एक्स में से जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस करते हैं जो नया फंक्शन बनता है उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स माइनस के दिस। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ए, बी और सी 3 सेट आपको गिवन है और आपसे ये पूछा गया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे। ये ए है और ये बी है, यूनियन का मतलब जो दोनों में आ रहा है, तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में ही हैं तो 1, 3, 4, फिर 5, फिर 7 और 9, तो ये तो हो जाएंगे यूनियन। अब इसी यूनियन का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, यानी इन दोनों में से कॉमन निकालना है सी और इसमें से, तो क्या आ जाएगा 1, 3, 4 और 9, ये यहाँ पे कॉमन एलिमेंट होंगे। अब ये ऑप्शन किस में है, किसी में भी नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ डी। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने करवाए GIC के। अब ऐसे हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I hope guys you like this video. If you like then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching my video guys. Thank you.